हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 फेटिंग द डॉक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक प्रोज है और इसके ऑथर का नाम हैमलिन गारलैंड और हेलेन ट्रूएसडेल हीथ है। ये जो प्रोज है फेटिंग द डॉक्टर, इसका क्या मतलब होता है? डॉक्टर को लाने जाना। तो इस प्रोज के थ्रू बेसिकली जो ऑथर है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक फीलिंग की बात कर रहे हैं कि कितना रिलैक्सिंग, कितना रिलीफ मिलता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, कितनी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है। तो उन्होंने ये सब अपने एक रियल लाइफ इंसिडेंट से समझाने की कोशिश की है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, मुझे कब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील हुआ था जब मैंने किसकी हेल्प की थी। तो आई थिंक आप ये स्टोरी अच्छे से सुनोगे। तो ये स्टोरी बेसिकली किसके बारे में है? ये खुद ऑथर के बारे में है, जिनका नाम क्या है? हैमलिन गारलैंड। वो क्या बोलते हैं कि एक रात को मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक से मेरी मदर की मुझे आवाज आई। वो एक शार्प नोट पे, एक अलार्म के टोन में मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी कि हैमलिन उठो, तुम्हें डॉक्टर को लेने जाना है, तुम्हारे फादर बहुत बीमार है। मैं वैसे ही अफरा तफरी में आधी नींद में उठा, मैंने कपड़े पहने और मैं बाहर। जब मैं बाहर आया, मैंने देखा मेरी मदर बहुत डरी हुई थी और उनका फेस बहुत वाइट पड़ गया था। मैंने अपने फादर की तरफ देखा। वो बहुत ही पेन में लग रहे थे और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने अपनी लालटेन उठाई, अपना कोट पहना और मैं जाने के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर को लेने जाना था जो बहुत मील दूर रहते थे। उस टाइम सुबह का 1 बज रहा था। बहुत बारिश, अंधेरा, मिट्टी, इन सबको पार करते हुए मुझे कहाँ जाना था? डॉक्टर को लेने जाना था। ये सब सोच के कि इतनी बारिश में, इतनी मड में मुझे जाना है, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं कैसे करूंगा। लेकिन मुझे लगा मैं एक सोल्जर का बेटा हूँ, मुझे मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ये करना है। हमें खेत खलियानों के बीच से निकलते हुए जाना था। मैं उस चीज के लिए तैयार होना शुरू हो गया। मैं अपनी मेयर के पास गया, जिसका नाम किटी था। मैंने अपनी मेयर को तैयार किया, उसके ऊपर काठी डाली और उसको बोला कि हमें एक लंबे सफर पे जाना है, आज हमें किसी की जिंदगी बचानी है। मैं अपनी मेयर पे चढ़ा, मैंने अपनी लालटेन उठाई और हम दोनों सफर के लिए निकल पड़े। मुझे अपनी मेयर पे विश्वास था, क्योंकि इतना अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता नहीं दिखा रहा था। मैं सिर्फ उसी पे विश्वास कर सकता था कि वो मुझे सही रास्ते पे लेके जाएगी। उसे मुझ पे विश्वास था, मुझे उस पे विश्वास था, और उसी विश्वास के साथ हम उस रात को उस सफर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद पता नहीं कहां से, उस अंधेरे के बीच, जॉन मार्टिन का डॉग कार्लो भागता हुआ हमारे पीछे पीछे आ गया और उसने हमें 2 मील तक दौड़ाया। उस बीच में मेरी मेयर किटी, वो घुटनों के बल गिर पड़ी, मिट्टी में गिरी। लेकिन मैंने उसे कहा, किटी उठो, क्योंकि आज हमें, मुझे अपनी माँ का वो चेहरा नजर आ रहा था जिसमें वो बहुत परेशान थी, जिसमें उसको बहुत दुख था। तो हम लोग निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी, तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि हम गांव में पहुंच गए हैं। मैं फटाफट से उस घर के दरवाजे के बाहर गया जहां डॉक्टर रहते थे और मैंने दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से एक लंबा सा कोट पहने इंसान बाहर आया। मैंने उसको बताया कि मेरे फादर बहुत बीमार हैं और आपको मेरे साथ चलना है। उन्होंने मेरी बात बहुत आराम से सुनी और उन्होंने बोला कि तुम्हारे फादर जरूर ही बहुत ज्यादा पेन में होंगे, इसीलिए वो उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि वो एक सोल्जर है, वो छोटी छोटी पेन से घबराएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा उस टाइम रिलैक्स फील हुआ। मुझे बहुत ही तसल्ली हुई कि मेरा फादर अब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जो है वो अपने कार्ट पे बैठे, वो अपने हॉर्स पे बैठे, और मैं बार बार उनको पीछे मुड़ के देख रहा था कि वो इतने अंधेरे में कैसे आ रहे हैं। लेकिन उनका जो वो स्वेइंग कैरेज था, वो लोहे का बना हुआ था, उसमें लाइट्स थी और वो बहुत वो रिलैक्स होके बैठे थे, क्योंकि उनके जो घोड़े थे वो बहुत ही पावरफुल घोड़े थे और उन घोड़ों में इतनी ताकत थी कि वो घोड़े जो हैं वो चलते नहीं थे, वो सिर्फ दौड़ते थे और उन्हें खराब मौसम, किसी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो धीरे धीरे चलते हुए हम लोग अपने घर पहुंच गए, जहां पे डॉक्टर ने मेरे को बोला, बेटा तुम मत घबराओ, मैं उनका इलाज करूंगा, तुम सारी टेंशन मुझे दे दो।
मैंने सारी टेंशन, अपनी सारी वरी डॉक्टर पे छोड़ दी और मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सेटिस्फाइड फील हुआ ये जान के कि मैंने अपनी मदर को थोड़ा सा रिलीफ दिलवाया, कैसे, डॉक्टर को घर लाके, क्योंकि वो अब मेरे फादर को ठीक कर देंगे। तो ये सारा इस डॉक्टर के बारे में था जिसका नाम था फेचिंग द डॉक्टर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी।